गोरखपुर में 1927 में क्रांति के जो ज्वाला फैलाने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। उसके बाद हम जहाँ पे खड़े हैं ये राप्ती नदी का तट है, यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई। आज गुरु कृपा संस्थान और यहाँ के जो अन्य लोग हैं उनके साथ मिलकर एक उनकी तस्वीर उकेरी गई है। आप देख सकते हैं पीछे उनकी तस्वीर जो है रेत से बनाकर उकेरी गई है। उसके बाद अब यहाँ पे हम गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक और संरक्षक हैं, मैं उनसे जानूंगा ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी से कि क्या है, ब्रजेश राम त्रिपाठी जी से मैं क्या ये कार्यक्रम रहा और कैसे इसको संपादित किया गया, बताएं। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन हमने ढूंढा और पता लगाया, मेला शहीदों की मज़ारों पर, शहीदों की चिताओं पर कहीं नहीं लगे। ये इस पीड़ा के कारण जब गोरखपुर के प्रबुद्ध जनों से आज से 13 वर्ष पूर्व बातचीत किया गया तो ये तय हुआ कि क्रांति की ज्वाला फैलाने वाले कवि, शायर, साहित्यकार, देशभक्त, अदम्य वीर, साहसी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की इसी जेल में 19 दिसंबर 1927 को ब्रितानी हुकूमत ने फांसी दिया था। गोरखपुर एक क्रांति का वो स्थान जहाँ पर चौरी चौरा की घटना होती है। गोरखपुर क्रांति का वो स्थान जहाँ सचिन नाथ सान्याल रहते हैं और क्रांतिकारियों का ये गढ़ होने के कारण बिस्मिल को जब यहाँ फांसी दी गई तो उनके नाम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन का कार्य शुरू किया गया और तब से ये आयोजन धीरे धीरे आज इस आयोजन का 16वां दिन है और 16वें दिन हम राप्ती नदी के तट पर उनका रेत शिल्प के माध्यम से उनकी आकृति बनाकर उनके व्यक्तित्व को भावी पीढ़ी ये उनको श्रद्धांजलि दे रही है और उनके उस बात को चरितार्थ कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशा होगा और मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं और हम लोग उस अंत्येष्टि स्थल जहाँ राप्ती नदी के तट पर वो पंचतत्व में विलीन हुए थे उनको उनकी आकृति बनाकर हम सभी ने उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। हम उस कलाकार से भी मिलना चाहेंगे जिस कलाकार ने इस आकृति को बनाई है। ये कलाकार एक ऐसे कलाकार हैं जो कभी दुर्गा जी की मूर्ति भी बनाते हुए दिखेंगे। आज ये जो बिस्मिल जी का आपने यहाँ पर जो उकेरा है, इसको कैसे तैयार किया आपने? ये रेत शिल्प के माध्यम से तैयार किए। हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं और हम लोग उस अंत्येष्टि स्थल जहाँ राप्ती नदी के तट पर वो पंचतत्व में विलीन हुए थे उनको उनकी आकृति बनाकर हम सभी ने उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। हम उस कलाकार से भी मिलना चाहेंगे जिस कलाकार ने इस आकृति को बनाई है। ये कलाकार एक ऐसे कलाकार हैं जो कभी दुर्गा जी की मूर्ति भी बनाते हुए दिखेंगे। आज ये जो बिस्मिल जी का आपने यहाँ पर जो उकेरा है, इसको कैसे तैयार किया आपने? ये रेत शिल्प के माध्यम से तैयार किए, जैसे बालू के साथ साथ सुबह 6 बजे भोर में से ही स्टार्ट किया गया और 2 बजे तक कंप्लीट किया। कम से कम 5 घंटा इसमें समय वक्त लगा। और ये भी है, जो भी कलर है इसमें सब खनिज कलर है पाया गया और खनिज कलर से ही उनका राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो है आकृति बना है। अब बिस्मिल जी अमर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश वर्मा और DDU से फाइन आर्ट में कर चुका हूँ पूर्व। कुछ हमारे साथ ट्रांसजेंडर भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज इनको यहाँ पर आप आई हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो इतना हर्ष हो रहा है कि मेरे ब्रजेश भैया भी मुझे इनवाइट किए हैं यहाँ पे और हमारे जेंडर के लोग पहली बार यहाँ पे पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को श्रद्धांजलि देकर के मुझे खुशी हो रही है और आने वाले जनरेशन को भी यही संदेश दिया जाना चाहिए कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश था और वैसे इन लोग को भी सराहा जाए। और हमारे समाज भी इन्हीं के समाज के हैं, इन्हीं के वंशज के हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। इसलिए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम आए हैं और हमारे समाज का भी इसमें नाम चढ़ बढ़ के हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट है। मैं समाज सेविका हूँ। भारत की आज़ादी को याद करने की बात करें तो हर लोग याद करते हैं, कोई बलिदान है, कोई बलिदानियों को याद करता है। आज जो बलिदानियों की याद की गई वो गोरखपुर के जो है
जो फांसी दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में, उसको याद करते हुए गोरखपुर में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रेत से शिल्प उकेरा गया, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको विजुअल भी दिखाए, आपसे बात भी कराए। कहीं न कहीं शहीदों को याद करने के लिए ये ऐसा क्षण बहुत कम देखने को मिलता है।